वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे जी क्लास 10 की बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं हम, उसका लेक्चर नंबर 6 है जी। आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है जी। ठीक है, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जुड़ना, स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल, कुछ एक रिप्रोडक्टिव सेल जिनको कहते हैं हम सेक्स सेल्स। ठीक है, उनके जुड़ने से क्या होता है, आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जो आपकी रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है या फिर सेक्स सेल्स होती है, उनके कॉम्बिनेशन से जो चीज़ रिप्रोडक्शन होता है उसी को क्या कहते हैं हम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड सेक्स सेल्स। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स के द्वारा, जिनको कहा जाता है सेक्स सेल। सेक्स सेल की कितनी टाइप होती है जी, 2 टाइप्स होती है। ठीक है, सेक्स सेल आर ऑफ 2 टाइप। कौन कौन सी, मेल सेक्स सेल और दूसरी कौन सी, फीमेल सेक्स सेल। ठीक है, एक मेल से निकलेगी सेक्स सेल और एक इससे निकलेगी फीमेल से। तो 2 टाइप होती है किसकी, सेक्स सेल्स की, विच कम फ्रॉम 2 डिफरेंट पेरेंट्स, जो क्या होगी 2 अलग अलग पेरेंट्स से निकलेगी, एक मेल से एंड सेकंड किससे निकलेगी, फीमेल से। ठीक है, तो यानी कि एक डेफिनेशन में भी मैंने आपको बताया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 2 पेरेंट्स चाहिए आपके, मेल भी चाहिए फीमेल भी चाहिए। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट से हो जाता है जी रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सेक्स सेल्स आर कॉमनली नोन एज गैमेटीज। सेक्स सेल को क्या कहा जाता है जी, गैमेटीज। ये इंपॉर्टेंट है, गैमेटीज क्या होती है, तो सेक्स सेल का नाम ही गैमेटीज है, तो गैमेटीज आर सेक्स सेल्स। ठीक है, तो सेक्स सेल्स आर कॉमनली नोन एज ए गैमेटीज। अब सेक्स सेल के कितने टाइप पढ़े थे आपने, 2। कौन कौन से, मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल, है तो गैमेटीज वही। तो गैमेटीज के भी कितने टाइप हो जाएंगे, 2। कौन कौन से, मेल गैमेटीज और फीमेल गैमेटीज। ठीक है, गैमेटीज क्या होती है, सेक्स सेल को ही गैमेटीज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला लाइन है जी, द सेक्स सेल्स और गैमेटीज आर आल्सो सम टाइम कॉल्ड जर्म सेल। कई बार इनको क्या कहा जाता है जी, जर्म सेल भी कहा जाता है। चाहे सेक्स सेल हो, चाहे गैमेटीज हो, चाहे जर्म सेल हो, एक ही बात है। देखो जैसे एग्जांपल के लिए आप ये पिक्चर समझ सकते हो, ये मेल से निकल के आई सेक्स सेल, इसको कहा जाता है स्पर्म। ठीक है, एक फीमेल में होता है जी सेक्स सेल के रूप में एग। ठीक है, तो दोनों की होगी नहीं होगी अलग अलग, तो 2 पेरेंट्स होंगे, एक मेल भी होगा एक फीमेल भी होगा। जब दोनों की सेक्स सेल आपस में कंबाइन होगी तो बनेगा जी जाइगोट। जाइगोट होता है सबसे पहला रिप्रोडक्शन का पार्ट आपका। ठीक है, सबसे पहले जाइगोट ही बनता है, फिर जाइगोट से दोबारा प्रोसेस चलेगी, फिर क्या बनेगी आपका एम्ब्रियो, और फिर आपका क्या बनेगा जी, बेबी बनता है। ठीक है, यानी कि बेबी रिप्रोडक्शन में भी 2 आपको चाहिए, 2 पेरेंट्स, एक मेल और एक फीमेल। मेल से निकलता है स्पर्म सेल निकलती है, फीमेल में एग होता है, दोनों आपस में कंबाइन होते हैं, वहाँ से जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। जाइगोट बाद में कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो बाद में कन्वर्ट हो जाता है किसमें, आपके बेबी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है जी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद देखा जी डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या। ठीक है, डिफरेंस करेंगे जी हम इस पिक्चर की हेल्प से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या क्या खास बात है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ोगे आप। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्वायर 1 पेरेंट, सबसे पहले ये तो बताई हुई आपको कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक पेरेंट्स चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, ऑफस्प्रिंग इज आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। इसका मतलब होगा कि जो भी नया चीज बनेगी, जैसे प्लांट से आपने एक नए प्लांट बना रहे थे, आपने सेक्सुअल मेथड की बिल्कुल तरीके भी पड़े होंगे अलग अलग, तो उसमें जो ऑफस्प्रिंग बनेगा, ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है जो नई जनरेशन बनी। ठीक है, पेरेंट्स होता है जिससे बनी, ऑफस्प्रिंग होता है जो नई बनी, वो होगी बिल्कुल आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, बिल्कुल सेम होगी। जैसे हमारे तो क्या होता है, कई बार नाक मिल जाती है, कहते हैं ना कि नाक मिलती है, इसकी माँ उसके पापा में, इसकी मम्मी में मिलती है, इसका मामा में मिलती है, लेकिन ऑफस्प्रिंग जो यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, उसमें बिल्कुल आइडेंटिकल होता है, बिल्कुल सेम होते हैं वो। ठीक है, हम थोड़े बहुत मिलते हैं, इतने नहीं मिलते, बिल्कुल सेम नहीं होते। अगला पॉइंट, पहला क्या होगा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पॉइंट है, रिक्वायर 1 पेरेंट्स। दूसरा क्या हो जाएगा, ऑफस्प्रिंग इज आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल होती है। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, टेक शॉर्टर टाइम। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये भी है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इतना टाइम नहीं चाहिए जितना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चाहिए, टाइम भी कम लगता है। ठीक है, अगला पॉइंट, ग्रेटर अमाउंट रिप्रोड्यूस इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये भी बात कह सकते हो
कि छोटे टाइम में ज़्यादा अमाउंट रिप्रोडक्शन हो सकती है। ठीक है, ज़्यादा अमाउंट का मतलब समझते हो, 100 हो गया, जैसे इसमें हो गया अगर 2 रिप्रोडक्शन हो रहा है तो इसमें हो सकता है 100 रिप्रोडक्शन हो जाए आपके, यानी थोड़े टाइम में ज़्यादा रिप्रोडक्शन हो सकती है आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल क्या आपके, आपने पढ़ा है बर्डिंग, रीजनरेशन, क्लोनिंग वगैरह ये। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे, बाकी ये नीचे वाले मत लिखना चाहिए। ठीक है, ये मत नोट करना। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या क्या पॉइंट हो गए? रिक्वायर वन पेरेंट्स, offspring is identical to parents, take shorter time, greater amount reproduce in short period of time। ये हो गए जी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आपके 4 पॉइंट। ठीक है, अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें एक पेरेंट्स चाहिए, इसमें कितने चाहिए जी? 2। ठीक है, अगला पॉइंट, ऑफस्प्रिंग सिमिलर तो होती है, सिमिलर का मतलब दिखने में तो वैसी होगी। ठीक है, येट यूनिक भी हो जाएगी टू पेरेंट्स। ठीक है, यूनिक का मतलब होगा थोड़ा सा अलग होता है। जैसे देखो, हो सकता है किसी के पेरेंट्स अनपढ़ हो, लेकिन उसका जो आने वाली न्यू जनरेशन हो सकती है वो हो सकता है पढ़ाई में बहुत ज़्यादा होशियार हो। ठीक है, यानी कि यूनिक होती है, थोड़ी सी अलग प्रॉपर्टी मिलेगी पेरेंट्स से। हाँ, थोड़ी बहुत मिलती है, ये नहीं है कि ह्यूमंस के जो आपकी जनरेशन चलेगी एग्जाम्पल के लिए तो ह्यूमंस ही टाइप के होंगे, ये नहीं कि अलग ही टाइप का कुछ हो जाएगा। तो सिमिलर तो होंगी ऑफस्प्रिंग, येट यूनिक होती है, कुछ अलग चीजें भी होती है। ठीक है, रिप्रोडक्शन टेक लॉन्गर टाइम, इसमें शॉर्टर टाइम ले रही थी, इसमें क्या हो जाएगी? लॉन्गर टाइम। इसमें ग्रेटर अमाउंट है, इसमें स्मॉलर अमाउंट या फ्यूअर अमाउंट कह सकते हो। अमाउंट कैन बी रिप्रोड्यूस इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या? फर्टिलाइजेशन है, पॉलिनेशन है और बेबीज की जो रिप्रोडक्शन होती है वो है। ठीक है, ये मत कर। यूनिक का मतलब होता है वन ऑफ अ काइंड, यूज करने की, डाइवर्स का मतलब डिफरेंट होता है, ये मत नोट करने जाए। ठीक है, तो ये हो गया ये सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पॉइंट। ये जो बीच में लिखे हुए हैं ये दोनों के अंदर होते हैं कॉमन, ये पॉइंट दोनों में है, दोनों की खास बात है। ये एरिया इसका भी है, ये एरिया इसका भी है, दोनों का है ना। तो देखो, बोथ रिप्रोड्यूस और एन ऑफस्प्रिंग, दोनों नई चीज बनाते हैं, नई चीज की जनरेशन वो करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, बहुत रिप्रोड्यूस चाहिए, सेक्सुअल हो चाहे आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, करते तो दोनों ही ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, बोथ पास ऑन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टू ऑफस्प्रिंग, दोनों के दोनों क्या करते हैं जी? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को पास करते हैं। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में क्या करते हैं? पास। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है जी जो गुण अपने में होंगे पेरेंट्स में, वही आगे अपने बच्चों को देने का काम करेंगे जी। ठीक है, वही क्वालिटी बच्चों को देने का काम करेंगे, चाहे वो एसेक्सुअल हो चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, दोनों में क्या करते हैं जी? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है वो आगे ट्रांसफर होती रहती है। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। एक बात नोट कीजिएगा, प्लांट में हमने पढ़े भी थे कुछ एक रिप्रोडक्शन के बारे में, लेकिन वो फ्लावरिंग प्लांट के बारे में नहीं था, उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। लेकिन जिन प्लांट्स के फ्लावर लगते हैं, फ्लावर से जो रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, उसको कहते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, देखो, द प्लांट इन विच द सेक्स ऑर्गन आर कैरिड विद द फ्लावर्स, ये बात इंपॉर्टेंट है। द प्लांट, वो प्लांट जिनके अंदर सेक्स ऑर्गन होते हैं, मतलब कि सेक्स ऑर्गन का मतलब होगा कि वो ऑर्गन का मतलब होता है अंग। ठीक है, यानी कि वो ऑर्गन्स जो आपके पार्टिसिपेट करते हैं रिप्रोडक्शन में, उनको सेक्स ऑर्गन कहा जाता है। तो द प्लांट इन विच द सेक्स ऑर्गन आर कैरिड विद द फ्लावर, जिनके अंदर फ्लावर में के अंदर होते हैं सेक्स ऑर्गन, एंड सीड्स आर इनक्लोज इन ए फ्रूट, और सीड्स का मतलब होता है बीज। बीज किसके अंदर होते हैं? फ्रूट के अंदर होते हैं, नहीं होते? फल के अंदर बीज लगते हैं, फ्लावर के अंदर सेक्स ऑर्गन होते हैं, उन्हीं फ्लावर, उनको क्या कहा जाता है जी? एंजियोस्पर्म्स कहा जाता है। ठीक है, एंजियोस्पर्म कहा जाता है जी। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स आर कॉमनली नोन एज फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट को क्या कहा जाता है जी? एंजियोस्पर्म्स। दोबारा देखिएगा, वो प्लांट जिनमें सेक्स ऑर्गन तो होता है फ्लावर, बीज होते हैं, बीज, सीड्स आर इनक्लोज इन फ्रूट, बीज फ्रूट के अंदर होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, यानी कि बात क्या हुई? एंजियोस्पर्म आर कॉमनली नोन एज फ्लावरिंग प्लांट। इन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर ही होता है ना ऐसा गुण, तो फ्लावर लगेगा तो उसके अंदर सेक्स ऑर्गन मिलेंगे, बाद में फ्लावर कन्वर्ट हो जाता है आपका बीज के अंदर, सीड
फ्रूट के अंदर, और फ्रूट के अंदर क्या होता है आपका सीड होता है, तो उनको एंजियोस्पर्म कहा जाता है। ठीक है। द फ्लावरिंग प्लांट रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड। जो भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो कौन से मेथड से रिप्रोडक्शन करते हैं, जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है। द सेक्स ऑर्गन और रिप्रोडक्टिव प्लांट ऑर्गन ऑफ ए प्लांट आर इट्स फ्लावर। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये नोट कर लीजिएगा आप। ठीक है, कि द सेक्स ऑर्गन और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए प्लांट आर इट्स फ्लावर। कि सेक्स ऑर्गन और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है प्लांट का, फ्लावर होता है जी। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, सेक्स ऑर्गन या फिर सेक्स प्लांट क्या होता है जी, इसका फ्लावर होता है। ठीक है, क्लियर ये बात। द सेक्स ऑर्गन और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो सेक्स ऑर्गन कह दो चाहे आप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कह दो, किसी भी प्लांट का क्या होता है, इस फ्लावर होता है। ठीक है, एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बहुत बार ये। द सेक्स ऑर्गन और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए प्लांट आर इट्स फ्लावर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो। इन मोस्ट ऑफ द प्लांट, ज्यादातर प्लांट में क्या होता है जी, द सेम फ्लावर कंटेन, यानी एक ही फ्लावर के अंदर होता है द मेल ऑर्गन एज वेल एज फीमेल ऑर्गन, दोनों एक के अंदर ही होते हैं। अब आप कह रहे हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो दो पेरेंट्स चाहिए कि नहीं चाहिए, एक मेल भी चाहिए और एक फीमेल भी चाहिए। अब प्लांट्स के अंदर क्या होता है, मोस्ट ऑफ द प्लांट, ज्यादातर प्लांट के अंदर क्या होता है जी, जो फ्लावर होता है उस एक फ्लावर के अंदर भी मेल ऑर्गन भी मिल जाएगा आपको और फीमेल ऑर्गन दोनों मिल जाएंगे जी। ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द प्लांट द सेम फ्लावर कंटेन मेल ऑर्गन एज वेल एज ए फीमेल ऑर्गन। ठीक है, समझ आ गई आपको बात। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं जी, इसी बात को अगर हम दूसरी बात में कहना चाहें तो ये कह सकते हैं, द मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स आर बाइसेक्सुअल हैविंग द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द सेम प्लांट। कि बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है जी, बाइसेक्सुअल का मतलब होता है जिसमें दोनों क्वालिटी हो, मेल की भी और फीमेल की भी, दोनों क्वालिटी हो, उनको कहा जाता है बाइसेक्सुअल। तो इन अदर वर्ड द मेजोरिटी ऑफ प्लांट, जो प्लांट होते हैं ज्यादातर उन वो बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी उनमें दोनों क्वालिटी मिलेगी, मेल की फीमेल की। क्यों मिलेगी, क्योंकि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो दोनों में क्या होते हैं जी, प्लांट के अंदर आपके सेम ही मिलेंगे। ठीक है, इन द सेम प्लांट, क्योंकि सेम प्लांट के अंदर होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसलिए क्वालिटी क्या मिलेगी आपको, बाइसेक्सुअल मिलेंगे। ठीक है, समझ आ गई आपकी बात। आगे देखिएगा जी, द फंक्शन ऑफ ए फ्लावर इज टू मेक मेल एंड फीमेल गैमेटीज एंड टू एंश्योर दैट फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस टू मेक न्यू सीड्स फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ ए प्लांट। इसका मतलब देखिएगा जी, द फंक्शन ऑफ फ्लावर, फ्लावर का फंक्शन क्या होगा, द फंक्शन ऑफ ए फ्लावर, फंक्शन का फ्लावर होगा इज टू मेक मेल एंड फीमेल गैमेटीज, मेल गैमेटीज को भी बनाना और किसको बनाना, फीमेल गैमेटीज को भी बनाना। गैमेटीज का मतलब सेक्स सेल को बनाना। ठीक है, क्योंकि एक के अंदर ही है, एक फ्लावर होता है उसके अंदर ही मेल पार्ट होता है, उसके अंदर ही फीमेल पार्ट होगा। तो फ्लावर आपका सेक्स ऑर्गन है इसके अंदर। तो फ्लावर का क्या काम होगा इस फ्लावर का, कि मेल गैमेटीज को बनाना भी और फीमेल गैमेटीज को, दोनों को मिलाना, बनाना। और बनाने के बाद क्या होता है जी, एंड टू एंश्योर दैट फर्टिलाइजेशन, उनके बाद दोनों की होनी चाहिए फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होती है जी, कि मेल गैमेटीज और फीमेल गैमेटीज आपस में मिक्स होते हैं तभी तो नई चीज बनेगी, और उसी प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। यानी कि फ्लावर का काम क्या होगा, सबसे पहला काम होगा इज टू मेक मेल एंड फीमेल गैमेटीज, कि मेल और फीमेल गैमेटीज को बनाओ, एंड टू एंश्योर दैट फर्टिलाइजेशन विल टेक्स प्लेस टू मेक, और ये बात भी इंश्योर करना, ये बात भी चेक करना कि फर्टिलाइजेशन होगी कि नहीं होगी, टू मेक न्यू सीड्स, नए बीज बनाने के लिए, फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट, प्लांट के रिप्रोडक्शन के लिए। आम भाषा में अगर मैं बात करूं, जैसे ये आपने ये सुना होगा नरमा कपास के बारे में, ठीक है, कॉटन के बारे में आपने सुना होगा। कॉटन के बारे में कहते हैं जितना अच्छा फाल आएगा, सुना होगा नाम एक आपने, जितना अच्छा फाल आएगा उतना ही अच्छा नरमा होगा। कारण क्यों कहते हैं, फाल का मतलब होता है जी फ्लावर, फ्लावर लगते हैं नरमे के ऊपर। जितने अच्छे फ्लावर बनेंगे, जितने ज्यादा फ्लावर बनेंगे, उतनी ज्यादा से रिप्रोडक्शन होगी, उतने ही ज्यादा आपके क्या बनेंगे, सीड बनेंगे। वो सीड ही जो है हमारे काम का। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं उसको। ठीक है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, उसके अंदर एक फ्लावर जो होता है नरमे वाला, उसमें फीमेल पार्ट भी मिलेगा और फीमेल पार्ट भी मिलेगा, दोनों आपस में। तो फंक्शन ऑफ फ्लावर क्या होगा जी, टू मेक मेल एंड फीमेल गैमेटीज को बनाना, और टू एंश्योर दैट करना कि फर्टिलाइजेशन विल टेक्स प्लेस न्यू सीड्स फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावर। अब आप कहोगे जो हमने तो फ्लावर में देखा नहीं मेल फीमेल कहाँ होते हैं ये चीजें। ठीक है, तो ये देखो जी, ये जो फ्लावर होता है आपका, ये पार्ट जो होता है, ये पार्ट,
यही रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है आपका। इसके अंदर मेल पार्ट भी मिल जाता है कई फ्लावर में, कईयों में अलग अलग होता है। अलग अलग वाले में मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, और अलग अलग वालों में रिप्रोडक्शन करवानी पड़ती है कई बार, ठीक है। तो ये होता है जी, मेल पार्ट भी कंटेन करता है, फीमेल पार्ट भी कंटेन करता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब हम करेंगे तो इसको बिल्कुल इसकी स्टडी करेंगे। अब जो बीच में होता है ना, किसी प्लांट के अंदर देख सकते हो आप, चाहे आप सरसों का देख लेना, चाहे आप नरमे का देखना, किसी भी प्लांट का आप फ्लावर देखोगे उसके बीच में ये चीज़ मिलेगी आपको, और यही हेल्प करती है आपके रिप्रोडक्शन में। यही फ्लावर कन्वर्ट हो जाता है बाद में सीड में, जो आपकी हेल्प करता है जी रिप्रोडक्शन में, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगर इसके अब आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें जी, पवन सारण सर के नाम से, वरना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट जा सकते हैं जी, ठीक है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार ज़बरदस्त तरीके से लाइक कीजिएगा जी, लाइक किए बगैर मत जाइएगा, शेयर जरूर करना आपको अपने दोस्तों के पास, और चैनल को जितना हो उसको उतना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो औरों को भी बोलेंगे सब्सक्राइब करने के। अब जितने सब्सक्राइबर ऐड होंगे उतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगा, जितने लाइक आएंगे उतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगा, जितने आप कमेंट करोगे वीडियो में हमें उतना ही मोटिवेशन मिलेगा, और उतनी ही वीडियो अगली और बेस्ट बनेगी जी, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।